हेलो बच्चा पार्टी, हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम का चैप्टर। हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया, हमने इनकम मेथड भी पढ़ लिया है। आज हमारी एक्सपेंडिचर मेथड की है सेकंड क्लास। तो कैसे हैं आप सब और मजा आ रहा है कि नहीं क्लास 12 में पढ़ाई करके, ये बता दो, है ना जी। तो भाई क्लास 12 की ये हमारा लेक्चर है एक्सपेंडिचर मेथड पे। भाई 99% टाइम्स जो क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल एक्सपेंडिचर मेथड से होता ही होता है, तो इसको हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अच्छे से एक्सपेंडिचर मेथड की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं अपने शिखर 2.0 बैच में। चलिए जी, तो भाई सबसे पहले एक मैम फॉर्मूला तो बता दो, फॉर्मूला रिवीजन तो बनता है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेंडिचर मेथड। वो क्या होता है, वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मैम सी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी क्या है, सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आई क्या है, आई बेटा है इन्वेस्टमेंट। कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट, कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वाला इन्वेस्टमेंट। कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वाला इन्वेस्टमेंट। मैम इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। जी क्या है बच्चा, जी है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन, जिसको हम गवर्नमेंट परचेजेस भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, इतना भी बोल देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास x माइनस एम। x माइनस एम क्या है, x माइनस एम है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हो गया हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो कि है सी आई जी और एक्स माइनस एम का सबमेशन। और हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है नेशनल इनकम पे, देश की इनकम पे। नेशनल इनकम को क्या बोलेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट पे ये होता है बच्चा हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। ये क्या है हमारी नेशनल इनकम। कहाँ से आएगी भाई, ग्रॉस से नेट आना है। क्या करना है, ग्रॉस से नेट आना है। तो ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने पे क्या मिलेगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, है ना। अब क्या करना है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे आना है। क्या करना है, पहला तो ये रूल हो गया था, सेकंड क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमको यहाँ पे NFIA प्लस करना है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को प्लस कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा NDP से NNP एट मार्केट प्राइस। अब भाई एक ही चीज बच रही है, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करेंगे, हम
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर यहाँ से माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा नेशनल इनकम, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये सारी बातें हो गई है, हमारा रिवीजन हो गया। चलिए अब चलते हैं हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स में। अब पहला न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी आप मेरे साथ करेंगे। कहा कि भाई GDP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर दीजिए। वेरी गुड, कर देंगे। फर्स्ट दे दिया कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए वो दे दिया हमारे पास 2500, चलिए वेरी गुड। सेकंड दिया हमारे पास नेट इंपोर्ट्स, ठीक है, नेट इंपोर्ट्स दे दिए 600। फिर हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, वो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 1500। और हमारे पास आ गया गवर्नमेंट परचेजेस, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट परचेजेस क्या है, दूसरा नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, वो है हमारा 3000। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है GDP एट मार्केट प्राइस। तो कैसे करना है भाई, तो ये तो समझ में आ गया कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा C, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है I, ठीक है जी, गवर्नमेंट परचेजेस दूसरा नाम तो G, लेकिन यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स दे दिया। और हमें क्या चाहिए, हमें तो नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो नेट इंपोर्ट क्या होता है, वो होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जल्दी से पहली ट्रिक सीख रहे हैं। m माइनस एक्स है और यहाँ पे x माइनस m है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका पहले लॉन्ग कट देखते हैं, फिर शॉर्टकट देख लेंगे, ठीक है। तो भैया इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट अगर 600 है, ठीक है, तो यानी क्या बोलेंगे, इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स बाय 600। क्या बोलेंगे, इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से, कितना, बाय 600, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, तो फिर एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, ठीक। तो भाई सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट जो है वो हम इस तरफ रख लेते हैं और इंपोर्ट को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, नेट एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे -600, ठीक, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट बाई 600। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, माइनस में 600, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको घुमा दें, घुमाएं जरा सा इसको, देखिए इसको अगर हम घुमा दें, m माइनस एक्स लिखा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, लॉन्ग कट बोला था ना। तो देखो यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं और बाहर रख लूं m माइनस एक्स, तो ये -600 आ जाएगा, है ना जी, -600 आ गया। अब थोड़ा सा इस ब्रैकेट को खोलो तो -m प्लस x आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -600। तो अगर इसको थोड़ा सा सजा के लिख दें तो x माइनस m हम क्या लिख सकते हैं, हम -600 लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई इतना नहीं करना हो तो जब भी नेट इंपोर्ट दिया हो तो उसका साइन चेंज कर दो। दिमाग में ये बातें नहीं रखनी है, तो सिर्फ ये रखना है कि हम साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -600, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली ट्रिक हमने सीख ली है, तो क्या करना है भाई, GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है। जल्दी से वैल्यूज डाल दो। C की वैल्यू क्या दी हुई है, 2500, I की वैल्यू क्या दी है, 1500, G की वैल्यू क्या है, 3000, लेकिन I की वैल्यू क्या है,
प्लस ऑफ -600, ठीक है, -600 लेना है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, कितना हो गया ये। प्लस वाले सारे एक तरफ प्लस करके रख लेते हैं, 15, 30, ठीक है, और 25। तो ये हो गया 30, 60, 70, 7000 -600। तो GDP एट मार्केट प्राइस, कमेंट में मेरे से पहले बच्चे ने लिख दिया है, क्या लिखा है, 7000 -600 यानी 6400, ठीक है। तो ये हो गई हमारी GDP एट मार्केट प्राइस, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फटाफट। तो भाई यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स की हमको क्या समझ में आ गई, ट्रिक समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है हमें, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या गिवन है मैम, जल्दी से बता दो भाई, क्या क्या गिवन है आपको। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है, वो कितना है, वो है 7200। चलिए बहुत अच्छी बात। फिर आपको चेंज इन स्टॉक गिवन है, चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक है 1800। चलिए बहुत अच्छी बात। थर्ड क्या गिवन है आपको, सब्सिडी गिवन है, सब्सिडी गिवन है, वो कितना है 1200। फिर क्या गिवन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नंबर 4, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, वो है 6000। फिर क्या दिया है, फिर दे दिया है नेट एक्सपोर्ट्स, वो क्या है 2200 का नेक्स्ट एक्सपोर्ट है। और हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह आपके बुक में, आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर पे क्या लिख सकते हैं, GST लिख सकते हैं, ठीक है, आजकल ट्रेंड है GST लिख देते हैं। तो GST कितनी हो गई, GST हो गई लेट्स से 1500, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये इसकी वैल्यू क्या है 4500। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, GDP एट FC। तो जल्दी जल्दी से खुद से करो, है ना, मैम का वेट नहीं करना, खुद से करना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस क्या है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा C। भाई चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में एक वर्ड है यहाँ पे फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड यानी ये पिछले साल तक का पूरा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, करंट ईयर का इसमें ऐड नहीं किया, फिक्स्ड है ये, ठीक है। अब कोई आपके पास फिक्स्ड एसेट है, उसकी वैल्यू जो है वो ये है, जो इस साल हमने इन्वेस्टमेंट्स में ऐड किया है वो यहाँ शो नहीं कर रहा। तो जब भी फिक्स्ड वर्ड होता है तब हमें क्या करना है, हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे ये आई है, ठीक है, ये अगर आई का पार्ट है तो चेंज इन स्टॉक भी हमारा आई का पार्ट है। ये I1 ये I2 दोनों को मिलाओगे तो टोटल आई मिल जाएगा। सब्सिडी दी हुई है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया G, नेट एक्सपोर्ट्स हो गया X माइनस M, ठीक है। तो जल्दी से इनकी वैल्यूज हम लिख देते हैं अपने आंसर में। तो C की वैल्यू क्या है 7200। चलिए
आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है यहाँ पे 2 लेनी पड़ेगी, 1800 भी लेनी पड़ेगी चेंज इन स्टॉक, और हमको 4500 भी लेनी पड़ेगी। तो क्या ले लें यहाँ पे 1800 प्लस 4500 दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोल दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लेना है, जी की वैल्यू लेनी है। जी कितना है, जी कितना है, जी 6000 है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 6000 ले लेते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे सिंपली दे दिया है 2200 का। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 2200। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जल्दी से कैलकुलेट करके क्या निकलेगा, 7200 प्लस 18 और 45 को प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है 6300। वेरी गुड, फिर 6000 और ये हो गया 2200। अब सारा एक साथ प्लस करके लिख दो भाई, कितने धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये भाई 2 हो गया, 3 हो गया, और ये भी 2 हो गया, 4, ये 7। ठीक है, फिर से 2 और 6 8, 8 और 6 कितना हो जाता है 14, 8 और 6 हमारे पास 14 आ गया, 14 और 7 हो जाता है 21। तो ये हो गया 21,700 हो गया हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या आ गई 21,700। हमें क्या चाहिए, चलिए जी, हमें क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो वो क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, अभी हमने सीख लिया है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कितने का गिवन है 1500 का गिवन है, सब्सिडी 1200 गिवन है। एक बार चेक कर लो भाई। चलिए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने 1500 के हैं, ये रहे, और सब्सिडी कितनी की है 1200 की है। तो अब हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करके क्या मिलेगा 300 रुपए। ठीक है, तो 300 हो गई। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपने क्या निकाला है 21,700 निकाला है, माइनस कर दीजिए 300। तो हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या निकलेगी 21,400। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमने निकाल दिया विच इज 21,400। जो भी यूनिट हो ना, मोस्टली क्रोर्स में लाख में होते हैं, वही यूनिट यहाँ पे लगा देना। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चन में यूनिट गिवन होता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड करके दो। ठीक है, क्या फाइंड करके दो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या क्या चीजें गिवन है, यहां दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए ले लिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2600 रुपए का दे दिया है, 2600 करोड़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है, हमारे पास फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कितना है 500 का हो गया। फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कितने का है, वो है 3500 की। चलिए वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट परचेजेस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000 की है। फिर हमारे पास यहाँ पे फीटा है, फीटा कितने का है हमारे पास 300 का फीटा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज 700 and then we have
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ 250। चलिए ये सारी चीज़ें हमारे पास है। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स हैं हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास 1200 का है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2300 और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 1300। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ से? GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस पे निकालना है जी, मार्केट प्राइस पे हमको GNP निकालना है। तो हमको ये पता है कि हमारी GDP एट मार्केट प्राइस क्या है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है बंधु, चलिए स्टूडेंट जी, अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या क्या हमको मिल गया। तो C कहाँ है हमारा? C है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C मिल गया। I कहाँ है? देखो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं है, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट भी है और फिक्स्ड भी है। तो नेट भी है और फिक्स्ड भी है, तो क्या करेंगे भाई देखो, नेट और फिक्स्ड जब दोनों होता है तो ये हमारा GDP नहीं, ये हमारा क्या होगा? NDP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NDP हो जाएगा। तो इस बार NDP एट मार्केट प्राइस हमारा क्या होगा? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। आई बात समझ? ठीक है, तो G की जगह हम क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। अब फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक भी लेना पड़ेगा। तो ये है हमारा क्या? चेंज इन स्टॉक। कितने का आया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1000। तो 1000 का हमारा क्या है? चेंज इन स्टॉक है। तो ये भी हमारे I का पार्ट है और ये भी क्या है? हमारे I का पार्ट हो गया। C हो गया, I हो गया। G कहाँ है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या गवर्नमेंट परचेजेस हमारा G, X माइनस M नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये सारा हमें मिलके हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने सारे जो भी क्वेश्चंस में हमें फिगर्स गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 4000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4000। निकाल क्या रहे हैं? NDP एट मार्केट प्राइस। उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3500 है, गवर्नमेंट परचेजेस 4000 है। जल्दी से इसको 3500 फटाक से कर लो भाई। ठीक है, ये C क्या हो गया? 3500 हो गया, G हमारा 4000 हो गया। I के लिए क्या करना पड़ेगा? I के लिए जरा ध्यान दे दो। I क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2600 का है और चेंज इन स्टॉक 1000 रुपए का है। तो चेंज इन स्टॉक और नेट डोमेस्टिक यानी 2600 प्लस 1000। ठीक है, तो यहाँ हमारी आ गई वैल्यू I की वैल्यू के बाद हमें चाहिए x माइनस एम। x माइनस एम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1200 का फिगर है, तो 1200 हो जाएंगे x माइनस एम। तो यहाँ पे ये ट्रिक आपको समझनी है कि अगर नेट डोमेस्टिक है तो क्वेश्चन में भी NDP एट मार्केट प्राइस निकलेगा। ठीक है, चलिए जी, तो NDP एट मार्केट प्राइस के लिए सारी चीजें हमें मिल गई है। ऐड कर लो। NDP एट मार्केट प्राइस क्या आ रहा है? 4000 और 3500 क्या हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। 26 और ये हो जाएगा 3600 और ये 1200 का फिगर यहाँ पे। ठीक है, तो NDP एट मार्केट प्राइस हो गया क्या? टोटल कर लीजिए 0 0 8 8 और 5 13 1 कैरी 8। ठीक है,
यहाँ पे हो गया आपका 10, 11, 12, तो 12,300 का फिगर हमारे पास आ गया। सही है ये? फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 0, 0, 0, 6 और 5, 11, 11 और 2, 13, 1 कैरी, तो 3 और 1 4, 7, 11, 11 और 1 12। ठीक है, चलिए, तो NDP एट मार्केट प्राइस हमारी निकल गई। हमें क्या निकालना बोला है क्वेश्चन में? हमने NDP एट मार्केट प्राइस क्या निकाल दिया है? 12,300। और हमें निकालना क्या है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है? GNP एट मार्केट प्राइस निकालनी है। चलिए, तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? नेट से ग्रॉस में आने के लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा ना, नेट से ग्रॉस में जाना है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन का फिगर यहाँ गिवन है 250, तो भाई डेप्रिसिएशन लगा दो 250, यहाँ पे लगा दिया मैडम। फिर क्या करना है? डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल यानी NFIA चाहिए। क्या चाहिए? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होगा? फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फीफा माइनस फीटा क्या है? देश से बाहर जो लोगों ने, हमारे देश के लोग जो बाहर इनकम कमा रहे हैं, वो माइनस जो फॉरेनर्स हमारे देश से कमाकर ले गए। ठीक है, तो NFIA फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ फीफा का फिगर हमारे पास 500 का है और फीटा हमारे पास कितना है भाई? फीटा वो है 300। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 300। ठीक है, तो हमारे पास NFIA कितना हो गया? 200 का हो गया। भाई 200 ऐड होंगे डोमेस्टिक से नेशनल, NFIA हमें ऐड करना है 200, तो ये मार्केट प्राइस है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? GNP। तो टोटल कर ले, यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। 0, 5, 7 और 12। ठीक है, तो 12,750 क्या हो गया? GNP एट मार्केट प्राइस। तो हमारी आंसर क्या आएगी? GNP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 12,750। ठीक है, 12,750। अब यही इसी क्वेश्चन में अगर हमें नेशनल इनकम निकालने बोला होता तो क्या करते? हम इसको NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे ले जाते। ठीक है, क्या करते? NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो यहाँ पे N के लिए वापस डेप्रिसिएशन से माइनस हो जाता और फैक्टर कॉस्ट लाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से माइनस कर देते। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। हम अब फुल फ्लेजेड एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल पेन और नोटबुक के साथ बने रहना है। हमें ये क्लासेस कहाँ मिलेगी? शिखर बैच में मिलेगी, शिखर 2.0 पे, जो हमारे ऐप पे भी है, इजीली ऐप पर। ठीक है, जो आपको YouTube पर भी मिलेगा। YouTube में फ्री क्लास है, ऐप पे फ्री क्लास है। कहाँ पे? कॉमर्स इजीली पे, कॉमर्स इजीली पे। ठीक है जी, कहाँ जाना है? और DPP ज़रूर सॉल्व करनी है। हमको ऐप पर DPP मिलेगी, हमको DPP ज़रूर से सॉल्व करनी है। और कोई भी डाउट होगा तो डाउट आप कहाँ पोस्ट करेंगे? ऐप पर भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, लर्न विद स्माइल।